नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। सबसे पहले बात कर रहे हैं बुलेटिन में हम देहरादून की। ब्रिटेन से देहरादून लौटकर आए 5 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके संपर्क में आए एक व्यक्ति के भी कोविड पॉजिटिव होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और देहरादून जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इन 6 लोगों के सैंपल दिल्ली भेजे गए हैं। प्रभारी जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि केंद्र की तरफ से उन्हें 139 लोगों की लिस्ट मिली थी और लिस्ट में शामिल सभी लोगों के कोविड टेस्ट करवा दिए गए थे। अब रिपोर्ट का इंतजार है। एहतियात के तौर पर सभी को क्वारंटीन किया गया है। वहीं आज कोविड पॉजिटिव आए हुए लोगों के स्ट्रेन का पता लगाने के लिए इनके सैंपल को दिल्ली भेज दिया गया है। से लोगों ने ट्रैवल किया, उसकी लिस्ट मिली थी। लगभग 130 लोग ऐसे थे जो ट्रैवल किए थे और हम लोगों ने उनको फिर आइडेंटिफाई करके जो यहाँ आए थे उनकी सैम्पलिंग करवाई। उसमें से 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, उसमें से 5 लोग वो हैं जो ट्रैवलर्स हैं और एक उनके कॉन्टैक्ट हैं। तो उनको हम लोगों ने अभी आइसोलेट कर लिया। वो लोग हमारे कोविड केयर सेंटर में हैं। भारती सकलानी मेरी सहयोगी देहरादून से इस समय मौजूद है। भारती सकलानी, जो नए स्ट्रेन को जानने के लिए सैंपल्स दिल्ली भेजे गए हैं, उन पर डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्या ऐसा लग रहा है इन सैंपल्स के थ्रू कि ये नए स्ट्रेन्स के केसेस हो सकते हैं? देखिए, देहरादून जिला प्रशासन जो है वो इसको लेकर अभी कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि उन्होंने सैंपल जो है वो दिल्ली भेज दिए हैं। दिल्ली से ये पुणे भेजे जाएंगे वायरोलॉजी लैब में और वहां से क्लियर होगी स्थिति कि ये वो सैंपल्स हैं कि नहीं है जो ब्रिटेन से आए हैं। लेकिन ये जरूर है कि हड़कंप की स्थिति इस बात को लेकर बनी हुई है कि जो सभी ट्रैवलर्स आए हुए थे उनको अब किस तरीके से यहाँ पर देखा जाए। हालांकि उनके 2 बार टेस्ट हो चुके हैं। एक बार दिल्ली में उनका टेस्ट हुआ है और दिल्ली से जब वो लोग देहरादून आए हैं यहाँ पे उनके कोविड टेस्ट जो है वो करवाए गए हैं। अब इन्हीं में से जो लोग हैं 5 वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। उनके संपर्क में एक व्यक्ति आया, वो भी कोविड पॉजिटिव है। अब ये इंडिया में जो कोरोना है वही स्ट्रेन है या नहीं है, या ब्रिटेन से वाला स्ट्रेन है जो सेकेंड स्ट्रेन वहां पर आया है, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और यही पता लगाने के लिए दिल्ली सैंपल्स भेज दिए गए हैं। शुक्रिया आपका भारती सकलानी। रिपोर्ट्स का इंतजार सबको बेसब्री से रहने वाला है, क्योंकि दुआ यही की जा रही होगी कि ये नए स्ट्रेन वाले कोरोना सैंपल्स ना निकले। आइए बढ़ते हैं आगे। आपको प्रदेश की कोरोना अपडेट दे देते हैं। प्रदेश में कोरोना के आज में 317 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 6 लोगों की दम तोड़ने की भी खबर आ चुकी है। देहरादून में 128 सबसे ज्यादा मामले, उसके बाद नैनीताल से 48 नए मामले सामने आए। अगर कुल आंकड़ों की बात कर ले तो उत्तराखंड में कोरोना के अब तक 90,000 से ज्यादा के केसेस सामने आ चुके हैं। और आइए बात करते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर्स की टीम उनकी सेहत पर निगरानी कर रही है। हालांकि सीएम का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है। हम आपको यहां जानकारी दें कि 18 दिसंबर को कोरोना से संक्रमित होने के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत होम आइसोलेशन में थे, लेकिन बुखार की शिकायत के बाद पहले उन्हें दून अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें एहतियातन दिल्ली एम्स में सोमवार को भर्ती करा दिया गया। उत्तराखंड सदन के डॉक्टर प्रसून श्योरान और मुख्यमंत्री के फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने ये बताया है कि मुख्यमंत्री जी को हल्की खांसी के अलावा अब और कोई लक्षण नहीं है। उन्हें एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाएं दी जा रही हैं। तो इस बीच आपको ये बताएं कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो चुका है। आज यानी कि मंगलवार को देहरादून के डाट काली मंदिर में बीजेपी नेताओं ने पूजन हवन किया है, जिसमें विधायक खजानदास, मेयर सुनील उनियाल गामा, मंडी अध्यक्ष राजेश शर्मा, महानगर अध्यक्ष सीताराम भट्ट मौजूद रहे। सभी ने सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आज उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के शीघ्र स्वस्थ होने हेतु डाट काली मंदिर पर हवन एवं पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार के लिए बद्रीपुर में अखंड रामायण का पाठ भी हुआ, जिसमें सीएम के OSD जगदीश चंद्र खुलबे समेत कई लोग शामिल हुए। JC खुलबे ने कहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की सेहत में सुधार हो रहा है और वो जल्द स्वस्थ होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के जल्द ठीक होने के लिए पूजन हवन का दौर जारी है। आज रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ किया और सीएम त्रिवेंद्र के जल्द ठीक होने की कामना की।
इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कर्म बंधने क्या कहा, ये कर्मों के बंधन से जीवन मृत्यु और बुढ़ापा आता है, ध्यान रख। दूसरी तरफ आपको बताएं, राज्यसभा के सांसद प्रदीप टमटा अल्मोड़ा जिले के दौरे पर हैं। टमटा ने अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना संक्रमित होने पर चिंता जताई और जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना की। मैं मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य की लाभ की कामना भी करता हूं कि बड़ी जल्दी वो शीघ्र स्वस्थ होकर के फिर अपनी जिम्मेदारी को, लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को संभालें। राज्य में न्यू ईयर की पार्टी पर बैन है। 31 दिसंबर को किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन ना हो, इसके लिए पुलिस भी सख्त दिख रही है। हालांकि सैलानियों के आने में या फिर होटल में रुकने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए गैदरिंग नहीं होगी। सैलानियों की सहूलियत के लिए ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त की गई है। सभी टूरिस्ट प्लेस पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए सख्ती बरती जा रही है। पूरे प्रदेश में मसूरी हो, नैनीताल हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो, सब जगह ट्रैफिक की चाक चौबंद व्यवस्था करें। सभी एसएसपी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी व्यवस्था अच्छी रहेगी। देहरादून से खबर, जहां पर गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दंपत्ति समेत काजी और एक अन्य के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। डीजीपी ने बताया है कि उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता एक्ट के तहत ही ये पहला केस दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें कि इसी साल सितंबर महीने में सलीम ने हिंदू लड़की से निकाह किया था और निकाह के बाद हाईकोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई थी। जांच में पता चला कि धर्म परिवर्तन में कानूनी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से, जहां से हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे जसपुर की है, जहां पर आज यानी कि मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के काफिले को काले झंडे दिखाए गए। दरअसल भगत प्रदेश के दौरे पर हैं और कार्यक्रम के तहत जब वो जसपुर पहुंचे तो किसान कानून के विरोध में पहले से जुटे हुए लोग भगत के काफिले को काले झंडे दिखाने लग गए। अब देखिए दूसरी तस्वीर, जहां पर उधम सिंह नगर जिले से ये दूसरी तस्वीर है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने तराई में किसान आंदोलन को इनकैश करने पर जोर लगाया और इसी तरह किसान बाहुल्य इलाकों में संपर्क करके आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की जुगत में दिखे। मान ने कहा है कि अगर आपकी सरकार उत्तराखंड में आती है तो किसानों का जो भी बकाया है वो वापस दिलवाया जाएगा। अब बात करते हैं मंत्री धन सिंह रावत की, जिनका कहना है कि कांग्रेस अगले चुनाव में नंबर 3 बनकर रह जाएगी। हालांकि धन सिंह और बीजेपी के पास नंबर 2 पार्टी का जवाब नहीं है। वहीं पर कांग्रेस उत्तराखंड के इतिहास को याद दिला रही है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत को संघ, संगठन और सरकार का मंझा हुआ नेता माना जाता है, लेकिन कांग्रेस पर दिए बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल धन सिंह रावत ने बातों ही बातों में बयान दिया कि कांग्रेस उत्तराखंड में तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह जाएगी। हालांकि दूसरे नंबर की पार्टी के सवाल पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देश में कांग्रेस सबसे खराब दौर में गुजर रही है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का व्याप्त अब हर प्रदेशों में कम होता जा रहा है। कहीं तो चौथे स्थान पे चले गए, कहीं 5वें स्थान पे चले गए और मुझे ये खतरा है कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस कहीं ऐसा न हो कि तीसरे स्थान पे चले जाए। वहीं बीजेपी संगठन का कहना है कि उनके मुकाबले में कोई नहीं टिकता, जबकि कांग्रेस ने मंत्री जी के बयान पर धन सिंह रावत को उत्तराखंड का इतिहास याद दिलाया। रेटिंग करना और ये ग्रेडेशन लिस्ट तैयार करना हमारे चिंता का कारण नहीं हो सकता। लिहाजा जो है दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 8वें, 10वें के लिए जिनको आपस में लड़ना होगा लड़ते रहेंगे। मुकाबला जो तीसरे, चौथे और पहले नंबर की ये बात कर रहे हैं, सीधा स्पष्ट, और मैं धन सिंह जी से भी कहना चाहता हूं कि धन सिंह जी, ये जीतने के बाद इतना गरूर मत कीजिए कि आप पराजित नहीं हो सकते हैं।
उत्तराखंड में 20 साल से राजनीतिक मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन कांग्रेस को नंबर 3 बताकर राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि नंबर 2 पर आखिर कौन सी पार्टी है जो अगले चुनाव में बीजेपी से पीछे और कांग्रेस से आगे रहेगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देहरादून से खबर है, जहां पर बीजेपी विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने के इंदिरा हृदय के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि इंदिरा जी सीनियर नेता, जो कहा होगा सही कहा होगा उन्होंने। फिलहाल मेरी इंदिरा हृदय जी से बात नहीं हुई है और जब बात होगी तो पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। इंदिरा हृदय जी कांग्रेस की वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और उनका अपना एक अनुभव भी है, और अगर उन्होंने कोई बात कही तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बात है, अन्यथा इंदिरा हृदय जी क्यों कहती, और ये देखने में भी आया। वहीं सुबोध उनियाल का कहना है कि इंदिरा हृदय और बाकी कांग्रेस नेता ऐसी बातें बागियों के नाम से हरीश रावत को डराने के लिए कर रहे हैं, जिन्हें उनके नाम से नींद नहीं आती। इस तरह से मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये कांग्रेस की गुटिया राजनीति के कारण रावत जी कहते हैं नहीं आने दूंगा, इंदिरा जी कहती हैं हम, और प्रीतम जी कहते हैं बहुत जल्द, काफी लोग आ रहे हैं। कुल मिला के ये रावत जी को परेशान करने का समय मुझे लगता है एक फंडा इनके हाथ लगा है, क्योंकि रावत जी हम लोगों के नाम से उनको नींद में नहीं आती है। 2022 के लिए ग्राउंड तैयार करने में जुटी बीजेपी ने बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक को एक्टिव करना शुरू कर दिया है। इसके लिए बीजेपी साल की शुरुआत लेकर बूथ लेवल समीक्षा कार्यक्रमों से करने जा रही है। 57 सीटों के साथ सत्तारूढ़ बीजेपी ने 2022 के लिए 60 सीटों का लक्ष्य रखा है और इसके लिए उसने रोड मैप के साथ ही काम भी शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, तो पार्टी नए साल में 3 से 10 जनवरी तक प्रदेश भर में बनाए गए करीब 2500 शक्ति केंद्रों पर मीटिंग करने जा रही है। इन मीटिंग्स में बूथ के कामकाज की समीक्षा होगी, साथ ही सरकारी योजनाओं से बूथवार कितने लोगों को फायदा मिला उसका फीडबैक लिया जाएगा। कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी 3 तारीख से 10 तारीख तक हमारे शक्ति केंद्रों पर कार्यक्रम है। शक्ति केंद्रों की बैठकें होंगी, उसके बाद बूथों की बैठकें होंगी। बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने तक का टारगेट कार्यकर्ताओं को दिया है। इसके ठीक बाद बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से 5 फरवरी तक घर घर जाकर सहयोग निधि जमा करने का अभियान चलाने वाली है। इसमें बीजेपी संघ समेत उसके करीब 2 दर्जन फ्रंटल संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है। जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक हर परिवार को संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी भी, जो विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में टीम बनी है, उसके साथ सहयोग करके इस कार्य को पूरा करवाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी साल 2022 के लिए अभी से पूरी तरह से जी जान से जुट गई है और कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है। पार्टी को उम्मीद है कि इससे 60 सीटों का जो लक्ष्य तय किया गया है उसे हासिल किया जा सकेगा। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। बीजेपी ने 2022 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरना तो शुरू कर दिया है। अब इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने रामनगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत के टिप्स दिए। उन्होंने यहां पर कहा है कि संगठन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। सारे कार्यकर्ता मिलकर के और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लेकर जन जन तक जाएंगे। पूरा संगठन तंत्र नीचे तक, हर बूथ तक, हर पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता सक्रिय होकर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको हम जनता तक लेकर के जाएंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व से गायब T1 बाघिन से जुड़ी एक खबर है, जहां पर पाक के डिप्टी डायरेक्टर के चिट्ठी में खुलासे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है कि T1 का गायब होना बाघ संरक्षण की दृष्टि से चिंताजनक है। न्यूज 18 के पास से इस लेटर की एक्सक्लूसिव कॉपी भी मौजूद है। चिट्ठी में बाघिन के पगमार्क मिलने की खबर को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि जब 24-25 नवंबर को पैरों के निशान देखे जाने की बात कही गई है, तो पैरों का प्लास्टर कास्ट क्यों नहीं किया गया। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर ने वार्डन को डायरेक्टर की अनुमति लेकर बाघिन पर
25,000 का इनाम रखने की भी सलाह दी है। जो कोई भी लापता बाघिन से संबंधित सूचना देगा उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुजरात के गिर नेशनल पार्क पहुंची और शेरों के साथ वन्य जीवों को उन्होंने देखा। गिर नेशनल पार्क एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। मौर्य ने कहा है कि कोरोना के बीच भी वन विभाग ने अच्छा काम किया। राजाजी पार्क के कुनाऊ गांव में मुनि चिदानंद और पीडी शर्मा के 135 बीघा जमीन पर कब्जे के मामले में सरकार ने नई कमेटी बना दी है। हाईकोर्ट में दाखिल जवाब में सरकार ने कहा कि इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी को गठन किया जाएगा। उसका हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद आदेश दिया है कि 2 हफ्तों के भीतर ही जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करे और बताए कि कितने लोग वैध तरीके से रह रहे हैं और कितने अवैध तरीके से। देहरादून से खबर, जहां पर नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण वाला इलाके में एक युवक बच्ची से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसकी जानकारी के बाद लोगों ने युवक को जमकर पीटा। पुलिस को सूचना दी गई इसकी। पुलिस के पहुंचने के बाद उसे थाने ले जाया गया, पूछताछ की गई, जिसके बाद पता चला कि युवक मानसिक रूप से कमजोर है और घर से भागकर आया हुआ है। पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया, उनको बुलाया, परिजनों को सौंप दिया गया युवक। देहरादून से अगली खबर, यहां पर फर्जी दस्तावेज बनाकर रजिस्ट्री करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि 14 फर्जी रजिस्ट्री के जरिए ही करीब 1 करोड़ की ठगी हुई गई है और ठगों ने मेसर्स सनसेट बेल्डवेल के नाम से एक कंपनी बनाई और फिर लोगों से ठगी की। रायपुर पुलिस ने आरोपी विशाल सूरी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि विशाल के साथ 2 और लोग इसमें शामिल हैं। चंपावत पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पाटी थाना क्षेत्र में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 9 किलो से ज्यादा का चरस बरामद हुआ है। चंपावत पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस का कहना है कि इस साल रिकॉर्ड 87 किलो चरस अब तक बरामद की जा चुकी है। टिहरी के थौलधार नगून की एक महिला अपने पति की मौत की जांच की मांग कर रही है। मौत का संदिग्ध होना बताया जा रहा है। महिला के मुताबिक 15 नवंबर 2020 को उसका पति 6 लोगों के साथ एक शादी समारोह में गया था। अगले दिन उसके पति का शव जो है नगूर रोड पर मिला है। महिला ने पति के 6 साथियों पर हत्या का आरोप लगाया और डीएम से इस मामले की जांच की मांग की है। उस टाइम वो उल्टा पड़ा हुआ था, नाले की तरफ उसका मुंह था। आपको इसमें हम सबका ये कहना है कि जब उनकी पत्नी बयान देने के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं।